नहीं मेजर तूर, ये ईरान, रशिया, चाइना, ये सब हो रहा है आपके, लेकिन मैं सिर्फ ये दोबारा डिटेल्स देख रहा था। हमास के पास क्या है? कुछ नहीं है। इजराइल के कंपैरिजन में ही कुछ नहीं है, मतलब अमेरिका से तो कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, उनको पता है उनको खत्म करने में मैक्सिमम 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन लगेगा। देखिए गाजा कुड भी कि देखिए, मैं अभी भी दोबारा दोहरा रहा हूं और पिछले 10 दिनों से अभी भी बोल रहा हूं कि मेन अटैक ही लेबनान से आएगा। जहां तक मेरे सोर्सेज से मेरी बात हो रही है, हमास और हिजबुल्लाह के इकट्ठे दस्ते मतलब साउथ लेबनान से उत्तरी इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर इनके पास टैंक्स भी होंगे, T-62 और T-55 के पुराने टैंक्स। इनके पास मिसाइलें होने वाली हैं जो ईरान से आई हैं। इनके पास ड्रोन आने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वॉरफेयर तो ये ड्रोन के साथ डैमेज करने वाले हैं इजरायली इंस्टॉलमेंट्स को। और आपने देखा भी होगा गोलन हाइट्स के ऊपर जो रेडार सिस्टम थे वो तो ड्रोन से ही तो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। तो अभी तो इन्होंने ड्रोन्स बाहर निकाले नहीं है हिजबुल्लाह और हमास ने लेबनान की तरफ से। तो अभी तो ये लड़ाई अभी मोमेंटम पिक करेगी। और जो हुक्म का इक्का है हमास के पास वो है 200 हॉस्टेजेस। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इजराइल नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठा, पहली चीज तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बनेगा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे कि हमने वो हॉस्टेजेस निकालने हैं। और जैसे ही वीडियोस आने लगेंगी कि हॉस्टेजेस की एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, उसके बाद इन पर और प्रेशर माउंट होगा एंड इन्हें। माफी चाहता हूं, मैं जो ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, फिर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 30 रॉकेट दागे। दिस इज हैपेंड इन लास्ट 45 मिनट्स। लेबनान ने इजराइल पर, लेबनान से इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे गए हैं, वो भी 30 रॉकेट दागे गए हैं लेबनान से इजराइल के ऊपर। दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन। मेजर तूर आप यही बता रहे थे कि लेबनान से आएगा, लेकिन लेबनान को तो क्लियर सपोर्ट ईरान का है। लेबनान के पास जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा ईरान का दिया हुआ है। जितने उनके पास वेपन्स है वो सारे ईरान के दिए हुए हैं। तो ये तो मौका दे रहे हैं अमेरिका को ईरान पे अटैक करने का। अमेरिका मौका ढूंढ रहा है, समझिए पॉलिटिकली भी। जो बाइडेन वहां पे वीक हैं अमेरिका में, और अमेरिका में हमने जब जब देखा, जब जब इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, अमेरिका डज दिस। और अब मौका है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मतलब जैसे कहते हैं, अगर लेबनान से अटैक होगा, इजराइल अटैक करेगा, अमेरिका आएगा, बोलेगा भाई आपको सपोर्ट ईरान से मिल रहा है, दे विल अटैक ईरान। मेजर देखिए, ये मल्टी फ्रंट वॉर होगा और इसमें देखिए अब ये इट इज आज का दौर हो गया NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। मतलब कि जो हमास ने हमला किया था ये कन्वेंशनल मेथड था, पुराना मेथड, फेस टू फेस। अब जो हमला होगा वो होगा ही 90% ड्रोन से। आपको क्या लग रहा है? अगर रशिया का पहले से ही सपोर्ट है ईरान के साथ, ईरान इज इन वेरी गुड टर्म चाइना, तो ये 3 कंट्री का तो नेक्सस है ही। दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट, सीरिया के अंदर रशिया की स्पेटनाज स्पेशल फोर्सेस और ईरानियन जो वहां पे पायलट्स हैं वो पहले से ही वहां पे सीरिया के बेस में पहले से ही वहां पे डिप्लॉयड है। और 2 साल पहले, अगर आपको पता होगा ऐश्वर्या, वहां पे यूएस ने मिसाइल अटैक किए थे जहां पे कि ईरानियन पायलट्स और टेक्नीशियंस मारे गए थे, who were training the Syrian pilots for drone warfare। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये पूरा ही नेक्सस ईरान, रशिया, चाइना से बैक हुआ पूरा का पूरा वाया सीरिया इनटू लेबनान, और लेबनान से अब ये पूरा का पूरा इनके ऊपर डंप होगा हमला, वो है इजराइल के ऊपर। नहीं हो जाएगा, मैं बिल्कुल जा रहा हूं। जनरल संजय मस्टन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि ऐश्वर्या प्रोफेसर ये गुरिल्ला वॉरफेयर होगा।